ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप आगे सुनिए सुभद्रा के विवाह की कथा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब हम आपके सामने सुभद्रा के विवाह का वर्णन करते हैं, सो ध्यान लगाकर सुनने की चेष्टा कीजिए। वासुदेव जी के सुभद्रा नाम की एक अत्यंत सुंदरी थी कन्या, जिसका विवाह बलराम जी तो दुर्योधन से करना चाहते थे और भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे दाता अर्जुन से करना चाहते थे। आते उनका विवाह दोनों में से किसी एक के साथ भी प्रेम से और सर्वसम्मति से नहीं किया जा सकता था। और उधर आपकी दादी अर्जुन से ही विवाह करने की इच्छा रखती थी। हे राजन, इस सब बातों को विचार कर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमारा विचार सुभद्रा का विवाह तुमसे करने का है, किंतु भैया बलराम इस बात से अप्रसन्न है। आते जिस प्रकार हमने रुक्मिणी हरण का विवाह किया था, रुक्मिणी हरण कर विवाह किया था, उसी प्रकार शिवरात्रि को जबकि सुभद्रा भगवान शंकर का पूजन करने के लिए नगर से बाहर जाएगी, उस समय उसे अपने रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर को ले जाना। इसके बाद जैसा उचित होगा किया जाएगा। हे राजन, भगवान की जी आज्ञा सुनकर अर्जुन शिवरात्रि को रथ लेकर द्वारका में आए और जिस समय शिव जी की पूजा कर सुभद्रा मंदिर से बाहर निकली, उसी समय उसको रथ में बिठाकर हस्तिनापुर ले गए। हे राजन, ये देख यद्यपि बलराम जी और यदुवंशियों ने अर्जुन को मार्ग में रोककर युद्ध करना चाहा, परंतु भगवान कृष्ण ने सबको समझाकर शांत कर दिया और इसके बाद बहुत दान द्रव्य हस्तिनापुर भिजवाकर वेद विधि से सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया गया। वेदों का भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न होकर उनकी स्तुति करना। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहने लगे, हे मुनिनाथ, वेद भगवान से उत्पन्न होकर उनकी किस प्रकार स्तुति करते हैं, कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। हे सुखदेव जी कहने लगे, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय 14 भुवन और सब ब्रह्मांड केवल जल रूप हो जाते हैं, तब पार ब्रह्म परमेश्वर जगत करता एक निराकार रूप अवशेष रह जाते हैं। इसके बाद जब उन्हें सृष्टि पैदा करने की इच्छा होती है, तो वे अपने साकार चतुर्भुजी रूप में बदलकर शीश शैया पर शयन करने लग जाते हैं। उस समय उनके श्वासों से चारों वेद उत्पन्न होकर इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे जगदीश्वर, आप पार ब्रह्मा परमेश्वर संसार के उत्पन्न करने वाले हैं और सत्य राज्य तम इन तीनों गुणों वाली आपकी माया का भेद पाना प्राणी मात्र की शक्ति से बाहर की बात है। हे संसारेश्वर, आपकी सेवा पूजा करने वाला अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थों को सहज ही में प्राप्त कर लेता है और समस्त संसार आप ही से प्रकट होकर प्रकाशित होकर आप ही में लीन हो जाता है। भस्मासुर की कथा। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब हम आपके सामने भस्मासुर दैत्या, जिसने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया था, उसकी कथा सुनाते हैं। उसे ध्यान लगाकर सुनो। हे राजन, भगवान शंकर अत्यंत दयालु हैं। वह भक्तों के छोटे छोटे अपराधों पर दृष्टि नहीं डालते, किंतु कई बार दुष्ट लोग उनसे अयोग्य लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं और यदि विष्णु भगवान समय पर उन दुष्टों को दंड न दें, तो वह संसार के लिए एक महान विपत्ति रूप बन सकते हैं। हे राजन, अयोग्य लाभ प्राप्त करने वाले दुष्टों में भस्मासुर, जिसकी हम कथा सुनाने लगे हैं, ये भी था। एक समय भस्मासुर नामक दानव ने भगवान शंकर का ऐसा कठोर तप किया कि बोला, नाथ, शंकर 8 दिन में प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए प्रकट हो गए और बोले, हे भक्त, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के ये वाक्य सुनकर भस्मासुर बोला, हे भगवान,
जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए, ये वरदान देने की कृपा कीजिए। हे राजन, भक्तों के वश में होने वाले भगवान शंकर ने बिना परिणाम विचार उस दुष्ट को एम वस्तु ऐसा ही होगा कहकर वरदान दे दिया। हे राजन, इस वरदान को प्राप्त होते ही भस्मासुर ने सोचा कि इसकी परीक्षा सबसे पहले भगवान शंकर पर ही करनी चाहिए। हे महिपाल, उस दुष्ट के ऐसे विचार देखकर भगवान शंकर ने विचारा कि ये तेरा भक्त है, इसलिए इसे मारना तो उचित नहीं। आते यहाँ से विष्णु भगवान के पास चल देना चाहिए, क्योंकि इसका उपाय और किसी की समझ में आना कठिन ही नहीं बल्कि संभव है। हे राजन, ऐसा विचार कर भगवान शंकर विष्णु लोक की ओर दौड़ चले और उनसे वरदान प्राप्त करने पर वह भी पराक्रमी दानव उनके पीछे हो लिया। जब भगवान विष्णु अंतर्यामी ने शिवजी को इस प्रकार भक्त से भयभीत होकर भागते देखा तो उन्होंने उसी समय ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर भस्मासुर को कहा, हे दैत्यराज, आज इस प्रकार आपके भागने का क्या कारण है? दैत्य ने आदि से अंत तक सारा किस्सा कहकर सुना दिया। उसकी बात सुनकर भगवान कहने लगे, हे दैत्य अंदर, मैंने देख लिया है कि भगवान शंकर ही बोले नहीं, उनके तमाम भक्त भी बोले ही हुआ करते हैं और इसलिए असत्य बात पर भी शीघ्र विश्वास कर लेते हैं। हे दैत्येंद्र, क्या कभी कोई भी मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी है विचार कर सकता है कि कहीं सिर पर हाथ रखने पर भी कोई भस्म हो सकता है? अतएव ये बात बिल्कुल असंभव और बुद्धि से बाहर है और इसका प्रमाण आपको स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से मिल सकता है। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान की ये बातें सुनकर और उनकी माया के चक्कर में पड़कर भस्मासुर ने ज्यों ही अपने हाथ अपने सिर पर रखा त्यों ही भस्म होकर राख का ढेर हो गया। तब भगवान अपना चतुर्भुजी रूप धारण कर शिव जी को कहने लगे, हे दयालु शंकर, दुष्टों पर इतनी दया करके कृपा कर ऐसा वरदान मत दिया करो। हे राजन, इसके बाद भगवान शंकर तो विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए और वैकुंठनाथ वैकुंठ को पधार गए। भृगु ऋषि का विष्णु भगवान की छाती में लात मारना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय सरस्वती नदी के किनारे सब ऋषि मुनि बैठे परस्पर वार्ता कर रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कौन बड़ा है और कौन किस प्रकृति का है? तब भृगु ऋषि ने कहा कि यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इनका निर्णय करके आपको सुना सकता हूँ। हे राजन, इसके बाद मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके भृगु जी पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए तो उनको प्रणाम नहीं करने पर क्रोध करते देखा। उन्होंने उसे उसमें रजो गुण प्रधान जाना और इसके बाद जब शिव जी के पास गए तो वहाँ भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ये देख के बड़े क्रोधित हुए। एवं ब्रह्मा जी से उनमें अधिक क्रोध देख उसमें तमोगुण प्रधान जाना। ये राजन, सबके पीछे भृगु जी विष्णु भगवान के पास गए और उनकी छाती में लात मारी। ज्यों ही भगवान ने खड़े होकर उनका पैर दबाते हुए कहा, हे मुनिराज, कहीं मेरे कठिन हृदय पर लग कर आपके पैर में चोट नहीं आ गई है? हे राजन, भगवान के ये वाक्य सुनकर ऋषि स्वर पानी पानी हो गए और इसके बाद उसमें सतोगुण प्रधान जानकर उनकी बहुत सी स्तुति करते हुए ऋषि स्वरों के पास सरस्वती के किनारे पहुंचकर तीनों देवों के अलग अलग गुणों का वर्णन कर दिया। भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण का मरा हुआ बालक जिलाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार एक ब्राह्मण उग्रसेन की सभा में आकर कहने लगा, हे राजन, मेरे 8 पुत्र इसमें पहले उत्पन्न होने के पश्चात मर चुके हैं और 9वां होने वाला है। एवं आपसे प्रार्थना है कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये मेरा पुत्र जीवित रह सके। हे राजन, ब्राह्मण की ये बात सुनकर
अर्जुन जो कि उस समय द्वारका में आया हुआ था कहने लगा, हे विप्र देव, आपके लड़के को मैं बचा सकता हूँ। हे राजन, इसके बाद अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर उस ब्राह्मण के साथ चला गया और भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस प्रकार अभिमान भरे वचन सुनकर कुछ नहीं कहा। तब वहाँ जाकर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से बाण छोड़ परसव मंदिर के चारों ओर बाणों का ऐसा परकोटा बना दिया कि उसमें से हवा के लिए भी गुजरना कठिन हो गया। हे राजन, पहले तो उस ब्राह्मण के पुत्र होकर कुछ दिन जीता था और उसके बाद किसी हिंसक जीव द्वारा मार दिया जाता था, किंतु इस बार उसके जो पुत्र पैदा हुआ वह गर्भ में ही मर चुका था। हे राजन, जिस समय मृत पुत्र उत्पन्न होने का समाचार अर्जुन और उस ब्राह्मण को मिला तो वह दोनों ही बड़े दुखित हुए और चिंतित होते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब अर्जुन और उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा, हे विप्रदेव, आपको अब किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका ये पुत्र ही ना जिलाया जाएगा, बल्कि आपके वह 8 मृत पुत्र जो कि इस समय लोकालोक पर्वत के परे पाताल लोक में शेष भगवान के पार्षद बन चुके हैं, इच्छा होने पर उन्हें भी लाया जा सकेगा। हे राजन, वह मरा हुआ विप्र पुत्र जिलाने के पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन सहित गरुड़ पर बैठकर लोकालोक पर्वत पर चले गए और तब सुदर्शन चक्र से गिरी गुफाओं को प्रकाशित करते हुए पाताल में शेष भगवान के पास पहुंच गए। तदंतर वहाँ शेष भगवान की प्रार्थना कर उनसे वह ब्राह्मण के 8 पुत्र जो कि उनके सेवक थे ले आए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अपना मरा हुआ पुत्र जीवित देकर 8 मृत पुत्रों को सुंदर रूप में देकर उस ब्राह्मण को जो अपार सुख हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। द्वारकापुरी की शोभा का वर्णन श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब हम आपके सामने द्वारकापुरी और उग्रसेन के राज्य का कुछ वर्णन करते हैं। कंस की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की बजाय वृंदावन को राजधानी बनाया था। उस समय भारत में विदेशियों के समुद्र की ओर से बहुत हमले हुआ करते थे। आते उन द्वारका के टापू में एक बहुत बड़ा बंदरगाह बनाकर उसे हर प्रकार के साधनों से सुरक्षित किया गया और तमाम द्वीपों के राजा महाराजाओं से संबंध स्थापित करके भारत के व्यापार को उन्नत बनाया गया। हे राजन, उस समय भारत के जलयानों द्वारा देश विदेशों में जाकर नाना प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था और भिखारी बेकार ढूंढने को भी नहीं मिलते थे। हे राजन, जिस समय विदेशों के व्यापारी द्वारका में जाकर उनकी चौड़ी चौड़ी सड़कें, सजी हुई दुकानें, भव्य भवन और अत्यंत मनोहर बाग देखते थे, उस समय में मुग्ध हो जाते थे। हे राजन, भगवान कृष्ण के जमाने में उनका राज्य समस्त भारत में फैल चुका था और उनके प्रतिनिधि प्रत्येक देश विदेशों में रह रहे थे। उस समय राजा उग्रसेन राज्य करते थे। हे राजन, उस समय भारत की आबादी 56 करोड़ थी। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा देने के लिए 3,88,000 अध्यापक नियुक्त किए गए थे, अर्थात प्रत्येक 28 व्यक्तियों के पीछे एक अध्यापक नियुक्त किया गया था। उस समय 5 साल से बड़ी आयु वाला कोई भी व्यक्ति बेपढ़ा लिखा नहीं मिलता था। हे परीक्षक, उस समय प्रजा की आवाज़ को सर्वोपरि समझा जाता था और जिस प्रकार प्रजा कहती थी उसी प्रकार राजा को चलना पड़ता था। उस समय चोर, यार, ठग, कट्टा और इसी प्रकार अन्य कुकर्म करने वाले देखने को नहीं मिलते थे। यदि कोई ऐसा कुकृत्य करता तो उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाता था। इसी प्रकार प्रजाजन अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे और नाना प्रकार के शुभ कर्मों में रत रहकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। हे राजन, चूंकि भारत देश सदा से गौ को माता समझकर उनकी सेवा पूजा करता आया है, इसलिए भगवान कृष्ण ने भी
उस समय गोवंश की स्वयं सेवा करते हुए ये नियम बना दिया था कि जो गौवंश की सेवा नहीं करेगा, गोचर भूमि को संरक्षित नहीं रखेगा एवं गोबर को जलावेगा, उसको कठोर दंड दिया जाएगा। हे परीक्षित, उपरोक्त नियम का हम अब तक पालन करते हुए आ रहे हैं तथा गोपाष्टमी को गो की विधि विधान से पूजा कर उनके वंश को बढ़ाने की प्रतिज्ञा करते हैं। गौएं के चरने के लिए बड़े बड़े वन और घास वाली भूमि छोड़ रखी है तथा दिवाली के दूसरे दिन गोबर को परमेश्वर का रूप बनाकर उसे पूजते हैं और फिर उस पर बछड़े को फिराकर बाहर भूमि पर डाल देते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम गोबर को परमेश्वर का रूप मान उसे कभी नहीं जलाएंगे, वर्ण भूमि में बिछाकर उस पर हल चलाएंगे और उससे अन्न भगवान उत्पन्न करेंगे। हे राजन, इन कारणों से ही दूध, दही और घी की नदियां बहती थी और अन्न तो इतना अधिक होता था कि उसे विदेशों को भेजना पड़ता था। आत एवं ना तो कोई भूखा रहता था और ना किसी के कोई बड़ा रोग होता था। किम बहुना उस समय भारतवासी संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाते थे और इसलिए ये लोकोकित प्रसिद्ध है कि भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहा करते थे। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अपनी प्रजा को आनंदित देखकर भगवान कृष्ण भी आनंदित होते हुए देश में विचरते थे और धर्म उपदेश देते हुए उनके प्रत्येक कष्ट को दूर करते थे। हे राजन, हमने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को संक्षेप में आपके सामने सुना दिया है, तो जो कोई नर नारी इस दशम स्कंद को सच्चे मन से कहेगा अथवा सुनेंगे, वह परमेश्वर की कृपा से समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करके अंत में मुक्ति फल को प्राप्त करेंगे। सुख सागर 11वां स्कंद, पहला अध्याय, ऋषि स्वरों द्वारा यदुवंशियों को शाप देना, नारद का मुक्ति उपाय बताना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, महाभारत करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे कि यद्यपि ये उस घोर संग्राम से पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का हो चुका है, किंतु जब तक प्रबल यदुवंशी शेष हैं तब तक पूर्ण रूप से पृथ्वी को भार रहित नहीं कहा जा सकता। अतएव स्वयं न मारकर ऋषि स्वरों के शाप से प्रबल यदुवंशियों को नष्ट करवाकर पृथ्वी का समस्त भार उतार देना चाहिए और इसके बाद हमें भी गोलोक गमन करना चाहिए। हे राजन, भगवान के चित्त में ये विचार आते ही उन्होंने यदुवंशियों को कहा कि हे श्रेष्ठ वीरों, आप तुम्हें पिंडारक तीर्थ पर जाकर अपने अपने पितरों के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। हे राजन, भगवान के ये वाक्य सुनकर सब यदुवंशी श्रेष्ठ वीर पिंडारक तीर्थ में गए और वहां जाकर यज्ञ दान आदि शुभ कार्य करने लगे। एक दिन का वृत्तांत है कि विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, कनोद, अंगीरा, कश्यप, गर्ग, कामदेव, भृगुअत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषि स्वर बैठे हुए जप कर रहे थे। उनको देखकर यदुवंशियों में ये विवाद चल पड़ा कि ऋषि मुनि भविष्य ज्ञाता होते हैं या नहीं। कोई उन्हें भविष्य वक्ता बतला रहा था और कोई वर्तमान के ही ज्ञाता कह रहा था। अंत में ये निर्णय हुआ कि एक लड़के को स्त्री बनाकर किसी वस्तु को लपेटकर उसका पेट बड़ा बना दिया जाए और उसके बाद उसे ऋषिश्वरों के पास ले जाकर ये प्रश्न किया जाए कि इसके लड़का होगा अथवा लड़की। यदि इस प्रश्न के उत्तर में वह लड़का अथवा लड़की बताएंगे तो वर्तमान वक्ता और हमारी हंसी की पोल खोल दे तो उन्हें भविष्य वक्ता कहना चाहिए। ये राजन, ऐसा मन में विचार कर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री को जैसे वस्त्र पहनाकर उसके पेट पर कुछ कपड़ा आदि लपेट
उसका गर्भवती जैसा रूप बना दिया। तत्पश्चात वह उन ऋषिश्वरों के पास ले गए और हाथ जोड़कर बोले, हे मुनीश्वरों, ये गर्भवती स्त्री जानना चाहती है कि मेरे लड़का हो या लड़की होगा। हे राजन, इस प्रश्न के पूछे जाने के पश्चात जब ऋषिश्वरों ने जोग द्वारा ये जान लिया कि यदुवंशी कुमार तुम से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं बल्कि तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि हे यदुवीरो, इस स्त्री के गर्भ से लड़का अथवा लड़की न होकर यदुवंश का काल उत्पन्न होगा। हे राजन, मुनीश्वरों के मुख से ये वाक्य सुनकर यदुवंशी भयभीत होकर कांपने लगे। उनके बाद ज्यों ही उन्होंने सांप के पेट को खोला, त्यों ही उसमें मूसलाधार वस्तु देखकर मुनीश्वरों का शाप सच्चा होता जानकर वे चिंतित होते हुए द्वारका की ओर चले गए। जब ये समाचार उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने सुना तो उन्होंने मुनीश्वरों के श्राप से टलने की इच्छा से उस मूसलाधार वस्तु का चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तत्पश्चात उस इस्पात के मूसल का एक टुकड़ा एक मछली निकल गई और इसके बाद मच्छुओं को निकाल जानकर वह चीरी गई तो उन्होंने उसमें एक वज्र जैसा लोहे का कठिन टुकड़ा पाया। तब उन्होंने उसे कारीगरों द्वारा अपने तीर के अग्रभाग में लगवा लिया और जो उस मूसल का बाकी चूर्ण था, परमेश्वर की कृपा से उससे एक सरकंडे जैसी घास उत्पन्न हो गई। वसुदेव जी का नारद मुनि से उपाय पूछना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कुछ समय पश्चात जब नारद मुनि वसुदेव जी के भवन में पधारे तो उन्होंने ऋषिराज की वंदना कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और फिर दिव्य सिंहासन पर बिठाकर उनसे कहा, हे मुनिराज, आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और प्रसन्न होने पर मान इच्छा वरदान देने वाले हैं। आते एवं संसार से मुक्त होने का उपाय बताकर हमें कृतार्थ कीजिए। तब नारद जी कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, जिस प्रकार मुनीश्वरों ने राजा जनक को ज्ञानोपदेश दिया था, उसी प्रकार मैं आपके सामने भगवत भक्ति और वैष्णव धर्म का वर्णन करूंगा। हे वसुदेव, एक समय ऋषभदेव जी के नवपुत्र जो कि जोगेश्वर हो गए थे और जिनके नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष पर बुध, पिप्पलायन, अविरहोत्र, द्रुमिल, च्यवन और करभाजन थे, अपने दिव्य रूप से राजा जनक के दरबार में गए। उनको देख राजा सहित सब उपस्थित सभासद उठ खड़े हुए और प्रणाम कर भगवान नाना प्रकार से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात राजा जनक ने उन्हें दिव्य आसन देकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे जोगीश्वर, आज आप मुझे ब्रह्म ज्ञान उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। नारद जी ने कहा, हे वसुदेव, इसके बाद राजा जनक ने उनसे वैष्णव धर्म, वैष्णव के लक्षण, माया का स्वरूप, माया से बचने के उपाय, ब्रह्म का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, अवतारों के चरित्र, भक्ति प्राप्त के उपाय, जोगों का हाल, ये नव प्रश्न किए और उन ऋषिश्वरों ने प्रत्येक प्रश्न का युक्ति पूर्वक राजा जनक को उत्तर दिया। जोगेश्वरों का राजा जनक को माया और उससे बचने का भेद बताना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके पश्चात राजा जनक ने जोगेश्वरों से पूछा कि हे मुनीश्वरों, अब आप मेरे सामने माया का हाल बतलाने की कृपा करें। जोगेश्वरों ने कहा, हे राजन, परमेश्वर की इच्छा का नाम माया है, अर्थात जब परमेश्वर जगत रचने की इच्छा करते हैं तब 7 राज्य और तम तीनों गुणों वाली उसी समय माया प्रकट होकर महातत्व को प्रकट कर देती है और उसी से संसार की रचना हो जाती है। एवं जब उनको सृष्टि को अपने में विलीन करने की इच्छा होती है, तब जिस समय मकड़ी जाला तान कर फिर उसे अपने में लय कर लेती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी माया
समेत संसार को अपने में लय कर लेते हैं, किंतु उनकी माया के भेद को संसारिक प्राणी तो क्या ब्रह्मादिक भी नहीं जान सकते। हे राजन, ये सुनकर तुमको अत्यंत आश्चर्य होगा कि जब तक प्राणी माया के चक्कर में रहता है तब तक उसकी मुक्ति किसी प्रकार से भी नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी मनुष्यों को माया से बचकर मुक्ति पाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, योगेश्वरों के ये वाक्य सुनकर राजा जनक ने कहा, हे योगेश्वरों, आप माया से बचने का उपाय बताने की कृपा करें। तब पर बुद्ध नामक योगीश्वर कहने लगा, हे राजन, अब मैं आपके सामने माया से बचने के उपाय बतलाता हूँ, सो सुनने का कष्ट कीजिए। इस समस्त संसार का कर्ता व धर्ता केवल परमेश्वर को जानकर उन्हीं का प्रकाश सब जीवों में बराबर देखना, किसी के गाली देने पर क्रोध न करना और स्तुति करने पर प्रसन्न न होना, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार का सर्वदा त्याग करके संतोष और धैर्य से काम लेना, बिना प्रयोजन अधिक न बोलना और किसी की निंदा करना, संसार और संसारी माया मोह को झूठा समझकर कभी उससे अधिक प्रीति न करना, केवल पार ब्रह्म परमेश्वर को सच्चा समझकर एकांत में उनका भजन स्मरण तथा सब कामों में परमेश्वर की इच्छा प्रधान समझकर सुख दुख में समान रहना। हे राजन, इस प्रकार आचरण करने वाली प्राणी अवश्य माया से रहित होकर परमेश्वर की कृपा से मुक्त हो जाता है। अतएव आपको संसारी माया से विरक्त होकर उस परमेश्वर का भजन करना चाहिए। भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इतनी कथा सुनकर राजा जनक ने मुनीश्वरों से कहा, हे योगेश्वरों, अब आप मुझे परमेश्वर के अवतारों की कथा सुनाकर कृतार्थ करने की कृपा करें। तब दुर्मिल नामक योगेश्वर ने कहा, हे राजन, यद्यपि पृथ्वी आकाश वायु सूर्य चंद्रमा 14 भुवन और समस्त संसार के चराचर जीवों को उसी परमेश्वर के अवतार समझकर उसमें उन्हीं का प्रकाश समझना चाहिए। हे राजन, वर्षा की बूंदें और बालू की रेणुका तथा आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, परंतु भगवान के अवतारों को गिना जाना संभव है और उन्हीं के विराट स्वरूप में समस्त संसार समाया हुआ है। किंतु फिर भी उनके मुख्य अवतारों का आपके सामने वर्णन किया जाएगा। पहला अवतार नर नारायण का लेकर वह संसार को तप कर उपदेश देने के लिए बद्री केदार में बैठकर तपस्या करते हैं। दूसरा संत कुमारों को ज्ञान देने के लिए हंसा अवतार धारण किया। इसके बाद हाय गरीब को अवतार धारण कर मधु कैटव का वध किया। मातस्य अवतार में राजा सत्यव्रत को ज्ञान सिखलाया। कश्यप अवतार धारण कर अमृत मंथन कराया। मोहिनी अवतार से देवों को अमृत पिलाया। वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को अपने दांतों पर स्थित किया। वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 भाग पृथ्वी दान लेकर इंद्र का शोक छुड़ाया। कपिल देव का अवतार धारण कर देवहूति को संख्या शास्त्र पढ़ाया। परशुराम अवतार धारण कर सहस्त्रबाहु आदिक अधर्मिक शत्रुओं का नाश किया। रामचंद्र जी का अवतार धारण कर रावण और दैत्यों का संहार कर विभीषण भक्त को राज्य दिया। नरसिंह अवतार धारण कर प्रहलाद भक्त की रक्षा की। श्री कृष्ण का अवतार धारण कर कंसा आदिक अधर्मियों का नाश किया। वेद व्यास जी का अवतार धारण कर वेदों के 4 विभाग किए और 18 पुराण तथा महाभारत बनाया। हे राजन, इसी प्रकार बौद्ध अवतार धारण कर अहिंसा का प्रचार करेंगे और कल की अवतार से सत्य धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। 8वें और 9वें योगेश्वरों का राजा जनक को ज्ञान उपदेश देना। इतनी कथा सुनकर राजा जनक ने पूछा, हे योगेश्वरों, आप योगानुसार भगवान के अवतारों का हाल कहने की कृपा करें। तब कर भाजन नामक योगेश्वर ने कहा, हे राजन, सतयुग में परमेश्वर का अवतार चतुर्मुखी श्वेत रंग का हुआ करता है, क्योंकि सतयुग में सब प्राणी धर्मात्मा सच्चे और हरि भक्त होते हैं। उस समय धर्म के 4 पैर दृढ़ हैं
त्रेता युग में परमेश्वर का अवतार अग्नि की तरह लाल रंग का हुआ करता है और ब्रह्मचारी वेश में रहते हैं। तब धर्म का एक पैर टूट जाता है। द्वापर युग में भगवान का अवतार नीलम मणि समान चमकदार होता है। उस समय धर्म के दो पैर टूट जाते हैं तथा कल युग में भगवान का अवतार अति दीप्तिमान श्याम रंग का हुआ करता है। उस समय धर्म का केवल एक पैर शेष रहता है। हे राजन, परमेश्वर सदा अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी वसुदेव जी से कहने लगे, हे जदुनाथ, जिस प्रकार राजा जनक को योगेश्वर ने जो ज्ञान सिखाया था वही ज्ञान आपको संक्षेप से मैंने सुना दिया है। सो आप इस ज्ञान मार्ग पर चलकर और भगवान कृष्ण को पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार समझकर उनसे ध्यान करते रहोगे तो आप अवश्य संसारी बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाओगे। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी को ज्ञान देकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी को ज्ञानोपदेश देना। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन भगवान कृष्ण जबकि सुधार्मिक सभा में विराजमान थे, उस समय ब्रह्मा, शंकर, वरुण, कबीर, दक्ष, इंद्र और विद्याधर आदि समस्त देवता व ऋषिश्वर मुनीश्वर उनके दर्शन करने के लिए अपने अपने विमानों द्वारा वहां आए और आकर प्रार्थना करने लगे, हे अंतर्यामी, आपने हमारी प्रार्थना से सगुण अवतार धारण करके पृथ्वी का बहुत सा भार हटाकर 125 वर्ष तक आपने भक्तों को नाना प्रकार के सुख दिए हैं। सो अब महाबली यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषि के शाप से शीघ्र सोरपुर भिजवाकर आप भी गोलोक पधारने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे ब्रह्मा, आप कुछ दिन धैर्य करें, मैं शीघ्र ही यदुवंशियों के भार से पृथ्वी को रहित करके गोलोक में आप लोगों को दर्शन दूंगा। हे राजन, भगवान के ये वाक्य सुनकर ब्रह्मादिक देवता उनको प्रणाम कर अपने अपने लोक को चले गए। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण राजा उग्रसेन से कहने लगे, हे राजन, जब से ऋषि राज ने यदुवंशियों को शाप दिया है, तब से द्वारकापुरी में नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। सो प्रभास क्षेत्र में चलकर आप लोगों को स्नान और दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्नान और दान पुण्य करने से प्राणियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण सब यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र के तीर्थ में जाने की तैयारी करने लगे, तो ये समाचार सुनकर उद्धव भक्त भगवान के सन्मुख आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे जगदीश्वर, मुझे भी अपने साथ प्रभास क्षेत्र में ले चलने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके चरण कमलों को छोड़कर संसार की तमाम विभूतियां भी लेना नहीं चाहता। आते हम अपने साथ ले जाकर ऐसा वरदान दीजिए जिससे सदैव आपके चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे चित्त में स्थिर रहे। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव को ज्ञान सिखाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब उद्धव भक्त ने भगवान कृष्ण की इस प्रकार प्रार्थना की तो वह कहने लगे कि हे उद्धव, यद्यपि आज के 7वें दिन यदुवंशियों का नाश होकर द्वारकापुरी समुद्र के गर्भ में लोप हो जाएगी और मैं भी योगाभ्यास द्वारा इस शरीर को त्याग कर गोलोक को चला जाऊंगा, परंतु मैंने आपको ऋषि के शाप से बचा दिया है। आते वो आप संसारी माया मोह से ध्यान हटाकर बद्री केदार में जाकर मेरी तपस्या करें, क्योंकि मेरे देवलोक सिधार जाने के पश्चात संसार धर्म का लोप होना आरंभ हो जाएगा। हे राजन, भगवान के ये वाक्य सुनकर उद्धव ने कहा कि हे दीनानाथ, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे संसार से विरक्त होने का उपाय बताकर ज्ञान शिक्षा दीजिए। तब भगवान कहने लगे, हे तात, मोक्ष की इच्छा रखने वाले,
जो जिस ज्ञान की आवश्यकता हुआ करती है वही ज्ञान मैं आपको बतला रहा हूँ, सो ध्यान से सुनो। हे उद्धव, संसार और इसमें होने वाले समस्त व्यवहार को मिथ्या समझकर केवल मुझ में ध्यान लगाना चाहिए। जिस प्रकार धर्मशाला में प्राणी 1-2 दिन विश्राम करके अपने अपने नियत स्थान को चले जाते हैं और उस धर्मशाला और उसमें रहने वाले पथिकों से कुछ संबंध नहीं रखते, इसी प्रकार गृहस्थी मनुष्यों को भी अपने घर और घर वालों को त्यागने में मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर और स्त्री बाल बच्चों को मोह नरक में धकेल कर संसार के आवागमन के बंधन में जकड़ देता है। आत्म काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार का सर्वदा त्याग करके केवल मुझ में अपने निर्मल चित्त को लगा देना चाहिए। ये उद्धव, दत्तात्रेय जी योगीश्वर ने जो ज्ञान राजा जदु को सिखाकर उसे सन्यासी के धर्म बताए थे वही ज्ञान मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन का वृत्तांत है कि राजा जदुपाल में सवार होकर ज्ञान सीखने के लिए किसी महात्मा की खोज में जा रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय वह गोदावरी नदी के तीर पर पहुँचे तो उन्होंने एक अत्यंत तेजवान ऋषिश्वर को तपस्या करते हुए देखा। उनको वहां देखकर राजा जदु पालकी से उतर पड़े और साष्टांग दंडवत करते हुए प्रार्थना करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे कथा सुनते हैं और इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। जो लोग इस कथा को सुनेंगे आपके द्वारा भेजी हुई और उनका आधा पुण्य आपको भी प्राप्त होगा।